आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले जेट्स के इंजन को लेकर। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से ये इंजन की सप्लाई वापस से शुरू हो जाएगी। देखिए, भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है और अगर प्रिसाइसली बात की जाए तो तेजस मार्क 1A में जाने वाले इंजन GF404 और तेजस मार्क 2 में जाने वाले GF414 दोनों ही अमेरिकन कंपनी GE द्वारा बनाए जाते हैं। भारत की तरफ से तेजस मार्क 1A की 83 यूनिट्स को बनाने के लिए 99 यूनिट GF404 इंजन ऑर्डर किए थे और अभी तक एक भी इंजन डिलीवर नहीं हुआ है। पिछले एक साल से GE की तरफ से लगातार नई टाइमलाइंस दी जाती रही हैं, लेकिन एक भी टाइमलाइन को मीट नहीं किया गया। ये बात सच है कि इंटरनेशनली इस समय हर एक मेकर को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है और हर जगह पर सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे हैं। इन सप्लाई चेन इश्यूज के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि चाइना और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और उससे पहले इंटरनेशनली सारी की सारी प्रोडक्शन लाइन कोविड के चलते बंद हुई थी। GF404 को लेकर परेशानी और ज्यादा इस वजह से भी है क्योंकि ये प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी थी और इसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। प्रैक्टिकली इस असेंबली लाइन से जो इंजन्स निकाले जाने थे वो ऑलरेडी निकाले जा चुके थे और यहाँ से किट्स बनाकर स्वीडन और साउथ कोरिया को ऑलरेडी सप्लाई किया जा चुका था। लेकिन भारत में बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये सप्लाई चेन इश्यूज ऐसा कुछ है नहीं और यूएस की तरफ से जानबूझकर भारत को इंजन्स नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा भारत और यूएस के बीच में पन्नू को लेकर कुछ परेशानियां हो चुकी थी और उसके चलते ये परसेप्शन और ज्यादा गहरा रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं और इलेक्शन जीतने के बाद में उनकी तरफ से जिन लोगों से बात की गई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। ये चीज दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का फोकस कहां पर रहने वाला है और इसी वजह से बहुत सारे लोग होपफुल हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने के बाद में भारत की इंजन वाली परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह चीज समझनी पड़ेगी कि सप्लाई चेन इश्यूज जेन्युइन है और जब तक GE की तरफ से इन इंजन्स को बनाने के लिए सभी के सभी रॉ मटेरियल की सप्लाई को पूरी तरीके से सिक्योर नहीं कर लिया जाता है, तब तक ये सप्लाई चेन इश्यूज रहने वाले हैं। इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी परेशानी टाइटेनियम की है और वर्ल्ड मार्केट को टाइटेनियम ज्यादातर चाइना और रशिया से मिलता था। इन दोनों ही देशों के ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद में जापान एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर उभरा है और ओसाका फैसिलिटी को इस तरीके से एक्सपेंड किया गया है ताकि वो यूएस की सारी रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकें। इस फैसिलिटी से कुछ हद तक रॉ मटेरियल ऑलरेडी आ रहा है और इनकी तरफ से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाया गया है। यानी कि मोरलेस अगले साल की शुरुआत में या मध्य में ये इंजन्स आना शुरू हो जाने चाहिए। रही बात GF414 इंजन्स की जो तेजस मार्क 2 में जाते हैं, तो इन इंजन्स के साथ में अभी कोई सप्लाई चेन इश्यूज नहीं है और इनिशियल प्लान के हिसाब से इन इंजन्स को लेकर डील इस साल के अंत तक साइन होनी थी। वैसे अभी हम लोग नवंबर में हैं और अभी लगभग 50 दिन बाकी हैं। लेकिन अब यूएस में नई सरकार बनेगी, कौन कौन सा ऑफिस में जाएगा इसको लेकर एक डिसीजन लिया जाएगा और फिर कहीं जाकर चीजें वापस से होना शुरू होंगी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इन इंजन्स को लेकर अभी कोई परेशानी है नहीं। भारत के पास में तेजस मार्क 2 को लेकर ऑलरेडी इंजन्स हैं। बस भारत सरकार की तरफ से तेजस मार्क 1A के इंजन की परेशानी देखते हुए तेजस मार्क 2 में इंजन कमिट करने से रोका हुआ था। लेकिन अब जब इन इंजन्स को लेकर लोकल असेंबली को लेकर बातचीत कंप्लीट हो चुकी है और ये चीज मोरलेस डिसाइड हो चुका है कि ये इंजन्स लोकली असेंबल किए जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में ये 1-2 महीने की डिले बहुत बड़ी परेशानी नहीं होने वाली। ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि GF404 इंजन की डिले के चलते भारत सरकार GF414 को लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस हो गई थी और इसी वजह से इवेंचुअली डिसाइड किया गया था कि इन इंजन्स को लोकली असेंबल किया जाएगा ताकि सप्लाई चेन के ऊपर भारत का बेहतर कंट्रोल हो। इस चीज को अश्योर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से तेजस मार्क 2 में लगभग 2 साल की डिले करा दी है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1A की तरह अटक जाता और वहां पर 2-2.5 साल की डिले होती तो भारत की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में उनकी तरफ से नए वेपन सिस्टम्स भारत के ऊपर पुश किए जाएंगे और इसी वजह से ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में उनकी तरफ से क्या भारत को ऑफर किया जाता है। होप उनकी तरफ से स्ट्राइकर जैसा कुछ ऑफर ना किया जाए जो भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम के लिए बड़ा थ्रेट बन के निकले। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।